28 अक्टूबर 2021 को रोजनामा अखबार हक में एक खबर शाया हुई जिसने रावलपिंडी बोर्ड को हिला के रख दिया। खबर देने वाले थे रोजनामा अखबार हक के चीफ रिपोर्टर खान गुलजार हुसैन, जिन्होंने चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड के बेटे के पास होने की खबर नतीजा आने से पहले ब्रेक कर दी और बोर्ड की खामियों की निशानदेही की। खबर 100% दुरुस्त थी। चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड डॉक्टर गुलाम दस्तगीर ने जब ये खबर पढ़ी तो बुरी तरह बौखला गया, क्योंकि इस खबर में बोर्ड की खामियों को आश्कार किया गया था। चेयरमैन बोर्ड ने खान गुलजार से खबर का सोर्स मालूम करने के लिए दबाव डाला, मगर खान गुलजार ने अपने पेशे से वफा करते हुए किसी भी दबाव में आए बगैर सोर्स बताने से इनकार कर दिया और ये मौकफ इख्तियार किया कि जेल तो जा सकता हूँ मगर अपना सोर्स नहीं बताऊंगा। रोजनामा अखबार हक के चीफ रिपोर्टर खान गुलजार की खबर की वजह से बौखलाए हुए इंचार्ज सेक्रेटरी ब्रांच रावलपिंडी बोर्ड ने थाना मोरगा में खान गुलजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दे दी, जिसमें बोर्ड इंतजामिया ने इंतहाई बौखलाहट का मुजाहिरा करते हुए बगैर तहकीक किए खबर को बोगस करार दिया और शोर बचाते रहे कि बोर्ड की सिक्रेसी लीक हो गई है। थाना मोरगा पुलिस ने हुदूद को बुनियाद बनाकर दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर दी। चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर गुलाम दस्तगीर, कंट्रोलर बोर्ड शहनशाह बाबर और दीगर जिम्मेदारान ने अना का मसला बनाते हुए अदालत में जेर दफा 22A के तहत पटिशन दायर कर दी। केस चल पड़ा और तारीख मुकर्रर हुई। 3 नवंबर 2021 को अदालत ने पुलिस से केस से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई और 9 नवंबर 2021 को इंचार्ज सेक्रेटरी ब्रांच ने पहली बार तस्लीम किया कि खबर के मुंदरजात 100% दुरुस्त हैं, लेकिन खबर किसने लीक की, कहां से लीक हुई, सोर्स कौन है, हमें इस रिपोर्टर के जरिए यानी गुलजार खान के जरिए मालूमात फराहम करने वाले तक पहुंचना है। मामला था सहाफी बरादरी की इज्जत का, इसलिए तमाम सहाफती तंजीमें खान गुलजार के साथ खड़ी हो गईं, जिससे खान गुलजार का हौसला और बढ़ गया। कायदे सहाफत अफजल भट्ट की क़यादत में 16 नवंबर 2021 को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद RIUJ और रावलपिंडी क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन ने भी पिटीशन में पार्टी बनने के लिए अपने अपने वकालतनामे जमा करा दिए। बोर्ड के वकील के पेश न होने की वजह से केस मुअख्खर हुआ और आइंदा तारीख 22 नवंबर मुकर्रर हुई। बोर्ड की तरफ से जानबूझकर केस को लटकाना इस बात का सबूत था कि शायद वो सहाफियों को थकाना चाहते थे, मगर सहाफी पहले से ज्यादा पुख्ता इरादे के साथ अफजल भट्ट की क़यादत में इस महाज पर डटे हुए थे। एक बार फिर बोर्ड के वकील ना पेश होने की वजह से केस की समाअत न हो सकी, मगर इस दौरान पुलिस ने अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रावलपिंडी बोर्ड रिपोर्टर से उसका सोर्स पूछना चाहता है, जबकि रिपोर्टर का कहना है कि वो सोर्स बताने का पाबंद नहीं है। सहाफी बरादरी का हौसला कम नहीं हुआ, बल्कि हर तारीख पर सहाफियों की तादाद पहले से ज्यादा होती थी। काबिल जिक्र बात यह है कि खान गुलजार से पहले कायदे सहाफत अफजल भट्ट की क़यादत में सहाफी अदालत में पहुंच चुके होते थे। समाअत का आगाज हुआ। बोर्ड के वकील ने दलाइल शुरू किए। एडिशनल सेशन जज जनाब जावेद इकबाल सपरा ने बड़े तहम्मुल से दलाइल सुने। खान गुलजार हुसैन की तरफ से मलिक साकिब महमूद एडवोकेट, नईमुल हसन अवान एडवोकेट, असगर अली मुबारक एडवोकेट अदालत में दलाइल देने के लिए मौजूद थे। फाजिल जज ने बोर्ड के वकील से सवाल किया कि आप किस कानून के तहत एक रिपोर्टर पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्टर इदारे की खामियां सामने लाने के अलावा अरबाब इख्तियार से इदारे की इस्लाह का कह रहा है। फाजिल जज ने एक मौका पर यह भी कहा कि इंफॉर्मेशन लेने की बजाय आप रिपोर्टर को मुलजम बना रहे हैं। 2 महीने गुजरने के बाद आपके इदारे ने इंक्वायरी मुकम्मल ही नहीं की। आपको ये पता ही नहीं लगा कि किसने इंफॉर्मेशन लीक की है। खामी आपके सिस्टम में है, इसको कौन दुरुस्त करेगा। रिपोर्टर गुलजार खान के वकला ने वाज़े अंदाज में दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रावलपिंडी बोर्ड बताए एक दुरुस्त खबर शाया होने पर कौन सी फौजदारी दफा लगाई जा सकती है जिस पर बोर्ड के वकील अदालत को मुतमईन न कर सके। सोर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुआवनत के लिए कहा, जिस पर कायदे सहाफत अफजल भट्ट ने आला अदलिया के जज काजी फाइज ईसा के फैसले समेत दीगर हवालाजात अदालत को बताए। 1 दिसंबर को मंजूर होने वाले जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में मौजूद सोर्स की हिफाजत की शिक बारे में भी अदालत को आगाह किया गया। अदालत ने दोनों अतराफ के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जिसको कुछ देर के बाद सुना दिया गया। फैसले में सहाफियों की जीत हुई और रावलपिंडी बोर्ड की पिटीशन को खारिज कर दिया गया। 10 दिसंबर का दिन सहाफियों के लिए एक नई मिसाल बन गया। अब सहाफी अपने सोर्स की भरपूर हिफाजत कर सकेगा। तमाम सहाफती तंजीमें इस फैसले को मिसाल के तौर पर पेश करेंगी। कायदे सहाफत अफजल भट्ट और दीगर सहाफियों का कहना था कि अगर रिपोर्टर से उसका सोर्स छीन लिया जाएगा तो फिर रिपोर्ट्स सिर्फ सब्जी और फलों के रेट से हुआ करेंगी, सहाफत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ खान गुलजार की नहीं थी, बल्कि सहाफत की बका की लड़ाई थी। खान गुलजार हुसैन ने साबित कदम रहकर और अपना सोर्स ना बताकर सहाफती दुनिया में अपने आप को अमर कर लिया है। खान गुलजार हुसैन यकीनन सहाफी बरादरी के हीरो हैं। इस मौके पर उन्होंने अखबार हक मीडिया ग्रुप और हक न्यूज के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद तनवीर खोखर को भी खिराज तहसीन पेश किया। अखबार हक, उसके एडिटर खोखर साहब
کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے رپورٹر کا ساتھ دیا، ہر قدم پر ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ناظرین، صحافی کسی بھی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں اور صحافی کی آنکھ اور کان اس کا سورس ہوتا ہے۔ آنکھ اور کان کے بغیر صحافی یا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ مثبت صحافت کے لیے خان گلزار کی اس لڑائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غفران احمد چشتی، حق نیوز، راولپنڈی۔